हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CDS वाला। मेरा नाम है अभिषेक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि यूपीएससी के अंडर जो डिटेल सिलेबस दिया है यूपीएससी ने अकॉर्डिंग टू यूपीएससी वो एनालाइज करते हैं, जिसकी हम जानते हैं स्कीम ऑफ। ये जो पीडीएफ है वो मैंने यूपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड की है। जैसे कि हम देखते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से है। कंपटीशन एग्ज़ाम 3 पे एग्ज़ाम होते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 2 आवर्स के 100 मार्क्स की। अगर जो ओनली OTA के लिए अपीयर करना चाहता है वो सिर्फ इंग्लिश और जीके, जनरल नॉलेज, GS भी बोलते हैं, बस दोनों पेपर दे सकता है। उसके लिए मैथ देना कंपलसरी नहीं है। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस के लिए जो उन्होंने बताया है हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये देखिए, ये जो लिखा है स्टैंडर्ड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो उन्होंने इंग्लिश में कुछ नहीं दिया। द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एट इंग्लिश एंड वर्कमैन यूज ऑफ वर्ड। जिससे हम समझ सकते हैं इंग्लिश जो आएगी नॉर्मल कॉम्पिटिशन लेवल की आती है। एरर हो गया, पैसेज अनसीन पैसेज हो गया, वो थोड़ा ग्रामर वोकैब हो गया, एंटोनिम सिनोनिम हो गया, ज़्यादा टफ भी नहीं आते। इस तरीके हम कह सकते हैं। इन्होंने जो दिया है बस इतना ही दिया है। जनरल नॉलेज की बात करें, यूपीएससी के अकॉर्डिंग जनरल नॉलेज इन्होंने जो सिलेबस में बात की वो बात की है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट ऑफ इवेंट। इन्होंने करंट इवेंट का जिक्र किया है और मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन। एवरीडे ऑब्जर्वेशन से हम समझ सकते हैं जैसे कि जो जैसे ब्राइन वाटर, कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्राइन वाटर क्या है। ये एवरीडे ऑब्जर्वेशन से ही आता है। तो ब्राइन वाटर वो होता है जिसमें सैलिनिटी 50% से ज़्यादा होती है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ज़्यादा होता है। उसी तरह के अपने एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक एस्पेक्ट की बात करते हैं GS में। एजुकेटेड पर्सन के जो अंदर होनी चाहिए साइंटिफिक टेम्पर, उतनी नॉलेज होनी चाहिए। इससे हम समझ सकते हैं ये जो सिलेबस GS का बनता है वो साइंस के अगर हम बात करें वो 10th लेवल का ही बनता है। मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस से हमारे 10th लेवल 9 और 10th से बनते हैं एग्ज़ाम में। प्लस अगर हम आगे पढ़ें तो पेपर विल आल्सो इंक्लूड अ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री। अब आगे वो बोलते हैं कि पेपर आपका क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड भी पूछ जाएंगे, ज्योग्राफी से भी पूछ जाएंगे। नेचर ज्योग्राफी के क्वेश्चन का नेचर ऐसा होगा कैंडिडेट आंसर कर पाएंगे विदाउट स्पेसिफिक स्टडी। और इन्होंने पॉलिटी की बात नहीं करी। जैसा कि हम देखते हैं पॉलिटी के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इसमें। एज सिलेबस में तो उन्होंने जिक्र भी नहीं किया पॉलिटी का, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी अच्छे लेवल की आती है, 12 प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो कि हम ज़्यादातर लोग उससे पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत से। लक्ष्मीकांत की बुक आती है, उससे पढ़ सकते हो आप। अब मैथ का इन्होंने डिटेल सिलेबस दे दिया है। जैसे मैथ की सिलेबस की बात करें, मैथ का सिलेबस बहुत डिटेल से दिया है। जैसे कि हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें, इन्होंने बाकायदा अरिथमेटिक का जिक्र किया है। अरिथमेटिक में नंबर सिस्टम में वो भी नेचुरल नंबर क्या होते हैं उनका नॉलेज होनी चाहिए। इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर, रियल नंबर, फंडामेंटल ऑपरेशन, एडिशन जो कि हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डाइवर्सन, स्क्वायर रूट, डेसिमल फंक्शन। प्लस उन्होंने दिया यूनिटरी मेथड जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एप्लीकेशन टू सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस के 2 या 3 से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। रेशियो से भी 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब एलिमेंट्री नंबर सिस्टम से जो एक टॉपिक होता है हमारे मैथ में, एलिमेंट्री नंबर थ्योरम, वहाँ से डिटेल उन्होंने दिया है कि डिवीजन एल्गोरिथम आएगा। प्राइम नंबर से कंपोजिट नंबर की नॉलेज होनी चाहिए, वहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी उन्होंने दिया है 2, 3, 5, जो कि नॉर्मल हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ते हैं उसमें इंक्लूड होता है। मल्टीपल फैक्टराइजेशन थ्योरम, LCF वाली थ्योरम आनी चाहिए। यूक्लिडियन थ्योरम एल्गोरिथम भी आने चाहिए। एंड एल्गोरिथम इतना चाहिए कि बेस लॉ एंड लॉ ऑफ एल्गोरिथम आने चाहिए। और यूज ऑफ एल्गोरिथम टेबल 1 या 2 क्वेश्चन आता है, जिससे अगर आपसे एल्गोरिथम लॉग बनता नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे पे फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें अलजेब्रा का, उन्होंने कंप्लीट सिलेबस दे दिया है। अलजेब्रा की बात करें तो बेसिक ऑपरेशन
है पॉलिनोमियल सॉल्यूशन। पॉलिनोमियल में भी कौन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इससे ज़्यादा नहीं मिलते। इससे ज़्यादा मिलेंगे तो रूट क्यूब का मिलेगा, स्क्वायर और क्यूब का, ठीक है। उनके जो एक वो क्या कहते हैं उसको यार, भूल रहा हूँ मैं, इक्वेशंस, हाँ इक्वेशन से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इक्वेशन याद है तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन जो हमने 10th में किए थे बेसिकली, वो वाले क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन वो भी देखने को मिलते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू अननोन एनालिटिकल एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में आते हैं, जिसे हम रूट की वैल्यू यानी कि इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटी, 2 वेरिएबल प्रैक्टिकल लीडिंग टू 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वाली इनइक्वालिटी और लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। इस पे बेस्ड वो वाले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। इस वाली लाइन में लिखा है कि उससे प्रॉब्लम 2 कोफिशिएंट वाले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले। हाँ, नेक्स्ट लिखा है सेट लैंग्वेज, सेट नोटेशन रेशनल एक्सप्रेशन कंडीशन आइडियल लॉ ऑफ इंडिसेस, ये भी आपके देखने को मिलेगा। अब बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, उन्होंने डिटेल सिलेबस में एक एक सबका जिक्र किया है। ट्रिग्नोमेट्री से उन्होंने बताया कि साइन एक्स कोसाइन और टेन के क्वेश्चन आएंगे, और वो भी जो एक्स की वैल्यू 0 से 90 के बीच वाले ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, जैसा कि उन्होंने अपने सिलेबस में दिया है। इससे ऊपर वाले आप प्रैक्टिस भी ना करें, बेवजह वक्त ख़राब भी ना करें। वैल्यू ऑफ साइन कॉस टेन 90 40 60 और 90 के लिए एंगल के लिए, और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आनी चाहिए आपको, जैसा कि सिलेबस में दिया है। यूज ऑफ एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री से ही आपका 50 से 55% कवर हो जाता है मोस्टली। कई बार तो 60% भी सिलेबस क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको कहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ज्योमेट्री की बात करें तो लीनियर लाइन्स एंड एंगल्स, प्लेन एंड प्लेन फिगर थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल एट पॉइंट, पैरेलल लाइन्स वाली थ्योरम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इन वाली थ्योरम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल भी बोला है इन्होंने, सिमिलैरिटी भी बोला है, कॉन्करेंस ऑफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा जाए मीडियन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड क्या होता है। मीडियन के केस में हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम कहेंगे सेंट्रॉइड होता है, एल्टीट्यूड का होता है ऑर्थो सेंटर। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल एंड साइड एंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम का भी ज्ञान होना चाहिए। रेक्टेंगल भी, स्क्वायर भी, जैसा कि उन्होंने दिया है। इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि मैथ का सिलेबस वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें से क्वेश्चन बनाना उनको भी प्रॉब्लम की बात होती है। सर्कल एंड इट्स प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग टेंजेंट एंड नॉर्मल से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेंसुरेशन की बात करें, मेंसुरेशन की बात उन्होंने मेंसुरेशन का भी सिलेबस में डाला है। मेंसुरेशन की बात करें जो क्वेश्चन नॉर्मली 1 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, वो जो होते हैं वो स्क्वायर से रेक्टेंगल की एरिया वॉल्यूम, पैरेललोग्राम से ट्राइंगल की एरिया वॉल्यूम, सर्कल एरिया फिगर विच बी स्प्लिट इनटू दीज फिगर, ठीक है। स्प्लिट वाले मेंसुरेशन, जैसे ट्राइंगल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर ट्राइंगल, ये वाले एरिया बताओ किसका क्या चाहता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये सारे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करें स्टैटिक्स का भी कुछ पार्ट, हमें 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं स्टैटिक का। देखते हैं स्टैटिक में उन्होंने क्या बताया है। कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ स्टैटिक डाटा, कलेक्शन एंड टेबुलेशन आना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कैसे कलेक्ट करें डाटा को, कैसे टेबुलर फॉर्म में अरेंज करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी, पॉलीजन, हिस्टोग्राफ, बार चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपने कर पाओ। टेंडेंसी से हर बार 4 या 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब जो आगे आपको जो सिलेबस में दिख रहा है इंटेलिजेंस पर्सनालिटी टेस्ट, ये तो आपका एसएसबी में काम देगा। अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी मैं इसकी डिटेल्स एनालिसिस आपको बाद में करके बताऊंगा वीडियो में, अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।